முருகனை பூரணமே ஈசனே காரணமே காரணே வாரணமே நமச்சிவாய மரணமே। आज हम अध्याय 3 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है इससे को जो है कुछ संबंधित हम सवाल लेकर आए हैं। देखिए इसमें जितने भी हम जो इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल देने वाले हैं इसमें आपको 8-9 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि आपको 8-9 जो सवालें दी जाएंगी आप इसे अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको बोर्ड में आने वाली हर सवाल जो है इस चैप्टर से जितनी भी सवाल आएंगी आप उसे आसानी से कर लेंगे। बस आपको एक ही ध्यान देना है कि आप इस वीडियो को जो है बिना स्टॉप किए या फिर बिना स्किप यानी कि भगाए हुए आप इसे लगातार देखिए। ये जो वीडियो थोड़ा देर का बन रहा है आपका यही आधे घंटे का जो वीडियो है यही आपको जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए आपकी बहुत सहायता करेगा। देखिए ये क्लास 10th का जो है क्या कहते हैं हमने अध्याय जो है हर पारी अध्याय जो है पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि आपको हर चैप्टर में जितने भी डाउट हों वो आपके क्लियर हो जाएं। देखिए यहाँ पर आपको हर प्रकार का बेसिक और जो है इसमें कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड में आते हैं हम उसी प्रश्न को बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारा सवाल में दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, उसके बाद देखिए का अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। उसके बाद बाकी हमें बीमाएँ ज्ञात करना है। देखिए हमें अगर आप देखिए पढ़े हैं तो आप सवाल को देखने के बाद थोड़ा बहुत तो आने लगा होगा। यहाँ पर देखिए हमें लंबाई चौड़ाई जो दिया है, अब यहाँ पर हमें ना लंबाई मालूम है और ना ही चौड़ाई मालूम है, तब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जो लंबाई है हम इसको कुछ मान लेंगे, माना लंबाई जो है x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। अब हम लंबाई और चौड़ाई को मान लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार देखिए कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है। ध्यान देना कि जो इसकी लंबाई है वो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, मीटर 4 अधिक है, यानी कि 4 अधिक है तो हम 4 जोड़ देंगे। अब उसके बाद देखिए दूसरा एक बार तो कह रहा है 4 अधिक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है इसका अर्ध परिमाप जो है 36 है। ध्यान देना इसका अर्ध परिमाप कह रहा है तो अर्ध यानी कि आधा, उसके बाद कह रहा है परिमाप कह रहा है उसका अर्ध परिमाप, उसका अर्ध यानी कि आधा परिमाप है 36। अब यहाँ पर देखिए 1/2 परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर 36 है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू में है ये 2 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को y माने हैं, बराबर 36। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा x प्लस वाई बराबर ये 36 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें 2 समीकरण मालूम हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है समीकरण नंबर 2 बन गया और इसके पहले ये ज्ञात किए थे समीकरण 1 हो गया है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं x y को उधर ले जाएंगे x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि समीकरण नंबर 1 ये वाला है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 को जो है हम जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, x का मान हम निकाल लेंगे यानी कि लंबाई हमें मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी कि 2 से अब जोड़ने पर घटाने पर जो करना है हम यहाँ कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर 4 है और x प्लस वाई बराबर 36 है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये जुड़कर 2x हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल आ गया 20, यानी कि x बराबर 20 आ गया। अब इसी प्रकार से हम x का मान जो है चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो हम यहाँ समीकरण 2 में रख ले रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। अब यहाँ पर देखिए x का मान 20 है, प्लस में y है बराबर 36, यहाँ से हमें y बराबर मालूम हो गया 16। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः देखिए यहाँ पर हम हो गया अतः आयताकार बाग की लंबाई जो है वो 20 मीटर है तथा चौड़ाई जो है उसकी 16 मीटर है। यहाँ पर 16 मीटर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2 में कह रहा है समीकरण दिया है और y का मान दिया है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो समीकरण है उसको नोट कर लेंगे। हमें दिया है समीकरण दिया है 7x प्लस 2y इक्वल 22। अब यहाँ पर y का मान दिया है, देखिए y बराबर 1/2, यानी कि इसे y बराबर जो 2 है हम इसमें जो है मान रख देंगे इसका। तो 7x प्लस 2 है
y के स्थान पे 1/2 रख देंगे तो बराबर में 22 है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 7x 22 है। अब यहाँ पर तो 1 बचा है, 1 को जब पक्षांतर करेंगे इक्वल के इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब x बराबर ये घट जाएगा 21, ये जो है इंटू में है, ये बटे में चला जाएगा तो ये कट जाएगा, 7 × 7 = 21, यानी कि x बराबर 3 आ गया। x का मान पूछा था, x का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 3 में भी सेम उसी प्रकार का है। यहाँ पर उतार ले रहे हैं 1/x + 5/y बराबर 3, ये है समीकरण। देखिए दोस्तों, आप लोग यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके से सभी वीडियो आपको मिल जाएं। देखिए यहाँ पर x बराबर 2 है, हम x के स्थान पे 2 रख देंगे, प्लस 5/y बराबर 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5/y है इक्वल में 3, क्योंकि y को हमें मान ज्ञात करना है y का, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको हल करेंगे लघुत्तम लेके तो आएगा 6 - 1/2, यानी कि आ गया 5/2, यानी कि 5/y बराबर 5/2। तो यहाँ पर देखिए तिरिया गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10, 5 से करेंगे 5y, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं 5y पहले लिख ले रहे हैं और 10 को बाद में कर दे रहे हैं। y बराबर 10/5 हो जाएगा, 5 × 9 = 5 दूनी, तो आ गया y बराबर 2 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में जो है, देखिए इसी प्रकार का जो प्रश्न है बोर्ड में आता है, बोर्ड में कहीं और से प्रश्न नहीं आता है, ये सब आपकी किताब से ही आता है। बस आप इसे एक बार अच्छे से मन लगा के पढ़ लीजिए बस। अब यहाँ पर देखिए समीकरण दिया हुआ है, तो पहला समीकरण ध्यान दीजिए दिया है ax + by बराबर 2, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया है bx + ay बराबर का 3, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमें जो है y को विलुप्त करना है, यानी y ना हो। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि इसमें जो है a से गुणा हो जाए, इसमें यदि a से गुणा हो जाए और इसमें b से गुणा हो जाए और उसके बाद दोनों को हम घटा दें तो ये कट जाएगा, y वाला पद गायब हो जाएगा। तो हमें y को विलुप्त यानी कि गायब ही करना है। इसमें हम यदि a से गुणा कर देंगे तो a b y हो जाएगा और यहाँ पर भी a b y हो जाएगा, b से गुणा कर देंगे तब यहाँ पर देखिए y वाला जो पद है ये गायब हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में a से गुणा तथा, ध्यान देना, तथा जो है समीकरण 2 में कितने से करना है, b से करना है, तथा समीकरण 2 में b से गुणा करके घटाने पर, या समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में a से करना है, इसमें जब हम a से गुणा करेंगे a² x हो गया, a b y हो जाएगा बराबर में 2a हो जाएगा। हम इसमें जब b से गुणा करेंगे तो b² x हो गया प्लस में a b y हो गया, क्योंकि इसमें हमें b से करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है 3b हो जाएगा। अब हमें इसे करना क्या है, हमें इसे घटाना है, तो हमें घटा दिए, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर x हम कॉमन लेंगे इसमें a² + b² हो जाएगा, इक्वल में यहाँ पर ध्यान दीजिए 2a - 3b हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें y को विलुप्त करना है, तो हम x का यहाँ x बचा लेते हैं, 2a - 3b अपान में a² + b² हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस है तो घटा देंगे माइनस, यानी कि x बराबर आ गया 2a - 3b a² - b²। अब यहाँ पर देखिए हम जो मान ज्ञात किए हैं x का, इसमें y विलुप्त है, यानी कि इसमें y है ही नहीं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, यही इसी तरीके से जो सवालें हैं बोर्ड परीक्षा में अक्सर आती हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न नंबर 5 में हमें हल करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें एक समीकरण दिया है और ये दूसरा समीकरण दिया है। हमें 2 समीकरण दिया है और हमें इसका मान ज्ञात करने को कह रहा है कि हल कीजिए। हल करने का मतलब कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें √8 से गुणा कर दें और इसमें भी √3 से गुणा कर दें, इसमें √8 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 आ जाएगा, 8 × 3 = 24 आ जाएगा। उसके बाद दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो ये इससे दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हम x वाली वैल्यू आराम से ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में जो है √8 से गुणा करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में √8 से गुणा तथा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए
कि 2 में क्या करना है, 2 में √3 से गुणा करना है। तो 2 में, या यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 में √3 से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, उसके बाद हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसमें जो है √8 से गुणा करेंगे तो √2 है, √8 से गुणा करेंगे, √8 से x हो गया। उसके बाद प्लस में जो है √3 है, इसमें जब हम √8 से गुणा कर देंगे इक्वल, इसमें √8 से करेंगे 0 गुणे √8 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण ये बन गया 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, या फिर ये समीकरण 1 ही वाला रहने दीजिए, आप बना सकते हैं 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद इसका जब गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए हो जाएगा √3, इसमें गुणा √3 से ही करना है, माइनस है √8 गुणे √3 हो गया y, इसमें भी 0 गुणे √3 से गुणा कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब ये समीकरण 4 बन जाएगा। अगर नहीं बनाना है कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए अब हमें करना क्या है, हमें जो है जोड़ना है। जोड़ते समय यहाँ पर जो चिन्ह है, जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उतार लेते हैं, क्योंकि प्लस 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 होगा, प्लस माइनस ये माइनस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 8y, ये गुणांक में पूरा वही चीज़ प्लस और माइनस में है, तो ये इससे कट गया। अब यहाँ देखिए इसका गुणा कर देंगे तो √8 दूनी 16 हो जाएगा अंदर, तो ये x हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और ये भी है, जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, जो कि प्लस में है तो जुड़ जाएगा +3x। यहाँ देखिए गुणा कर दिए, ये जो है गुणा होने के बाद 3x हो गया, उसके बाद ये कट गया। उसके बाद ये जो है 0 0 में ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि गुणा करने के बाद 0 आ जाएगा, 0 0 जुड़ा 0 ही आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 होकर बाहर हो गया, +3x बराबर 0, 4 3 7x बराबर 0, यानी कि x का मान जो आ गया है यहाँ 0 आ गया है। अब x का मान जो है जिस समीकरण में रख दीजिए, अगर हम x का मान यहाँ पर रखते हैं तो x का मान रखेंगे 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब x का मान यहाँ रखेंगे तो x का √2 में करेंगे 0 हो गया, और प्लस यहाँ पर उतार लेंगे √3y इक्वल में ध्यान दीजिए 0 है, तो ये 0 को इधर कर दिए, √3y बराबर 0 हो गया। y बराबर 0 के बटे में चला जाएगा, ध्यान दीजिए ये 0 के बटे में √3 जाएगा, जिसका अंश 0 उसका हर भी 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 0 लिख देंगे। अतः समीकरण का हल x बराबर 0 और y बराबर 0। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़ लीजिए इसे, एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से मॉडल की जो सवालें आती हैं पढ़ लीजिए, बोर्ड में ये सवालें इसी तरीके से, इसी टाइप की सवालें आती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सवाल नंबर 6 जो है, ये वज्र गुणनखंड विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वज्र गुणनखंड में क्या होता है, सबसे पहले हम x को लिख लेंगे, इक्वल लगा के कुछ दूर पर y लिख लेंगे और कुछ दूर पर 1 लिख लेंगे, इसका बटा लगा देंगे और यहाँ पर इक्वल लगा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसका गुणा करते हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा समीकरण जो है, देखिए हमें x करना है, जब x करना है तो हमें x वाला छोड़ देना। अब देखिए x वाला जब हम मूल लेंगे तो हमारे पास बचा क्या है, 5 9 और 2 4 बचा है, तो हम इसका जो है तिरछा गुणा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसे जो है, ये जो है इधर लाएंगे, तो ये जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसे जब इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ -4 है, यहाँ -9 है, तो इसका तिरछा गुणा करेंगे तो -20 आएगा, ये आ गया -20, और बीच में भी जो है माइनस का ही चिन्ह लगता है। उसके बाद जब हम इसका गुणा करेंगे, यहाँ देखिए इधर आया 9, इधर आया 4, तो यहाँ पर कि ये 5 चौक 20 हो गया, और 9 का 2 में करेंगे 9 दूनी 18, ये माइनस जो है, ये माइनस जो है मिलेगा, देखिए -18 हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर दिए और इसका तिरछा गुणा, यानी कि इसका गुणा जो कि वज्र में जो होता है 5 के 4 में करेंगे, 5 चौक -20 आएगा, क्योंकि माइनस लगा है। यहाँ पर 9 दूनी 18 माइनस लगा है तो -18, बीच में जो है 18 जो है वो बीच में जो है माइनस का चिन्ह लगता है। अब सेम उसी प्रकार से जब y वाला ज्ञात करेंगे तब हम जो है y वाला मूल लेंगे। अब देखिए बचा क्या, 8 बचा है, 4 बचा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इस तरीके से जाता है, देखिए पहले ये लेंगे तो इधर से जाएगा, अब इसे लेंगे तो ये जो है वापसी होकर, जैसे ये इधर से गया तो ये वापसी होकर जाएगा। जब वापसी होकर जाएगा तो ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से 9 4 हो जाएगा और 8 3 जो है हमारा पीछे हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे, ध्यान देना,
ये जो है माइनस के साथ है, तो 9 त्रिक 27 माइनस 27, बीच में माइनस लगता है, 8 चौक माइनस का 32 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इक्वल के बाद जब हम क्या कहते हैं, देखिए इक्वल जो है इक्वल के बाद 1 है, यानी कि जब हम ये संख्याएँ लेंगे, ये लिए तो इन दोनों को लिए, अब इसे लिए तो इन दोनों को लिए, अगर ये लेंगे तो सीधे इन दोनों को लेंगे, पहले और दूसरे को, तो 8 दूनी 16 प्लस का ही होगा 16 माइनस पंतियाई 15, बीच में माइनस लगेगा और वहाँ प्लस है तो प्लस में ही आया है 15, माइनस बीच का है, तो x बराबर हो गया, ध्यान दीजिए x बटा जो है -20 प्लस 18 हो गया, यहाँ y है -27 प्लस 32 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1/1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x बटा -2, y बटा जो है हो जाएगा -5 1/1। अब देखिए इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, तो हम किसी दो को आपस में बराबर कर लेंगे, तो हम इसको दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो x अपान -2 1/1, तो यहाँ से हम x की जो मान ज्ञात करेंगे, x इकन्ना में x -2 इकन्ना -2, ये x का मान यहाँ से आ गया। अब जो है इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो y का बटा -5 बराबर 1/1, यानी कि y बराबर y का नाम y -5 इकन्ना -5, यानी कि y बराबर आ गया -5। यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर -5, यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया है, तो सबसे पहले हम x प्लस वाई को जो है यम मान लेते हैं और x माइनस वाई को यन मान लेते हैं। इस तरीके से जब हम हल करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसके स्थान पर रखेंगे तो 1/m प्लस 1/n हो जाएगा, बराबर का 7 समीकरण 1 यहाँ पर हम मान लिए हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर मान लिए हैं हम यम प्लस माइनस है 1/n बराबर हो गया 1 के। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए ये समीकरण 2 है, अगर हम समीकरण 1 व 2 को जो है ध्यान दीजिए जोड़ दें तो ये इससे कट जाएगा, तो हम इसे काट दे रहे हैं जोड़कर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख कर हम लिख देंगे, फिर नीचे आप उतार कर जो है इसे काट देना, तो एक ये है एक ये है, दोनों चीज़ सेम है ना, तो एक एक जुड़ के 2 हो गया, क्या है 2 1/। अब यहाँ पर देखिए ये जुड़ गया 2m हो गया, और इसे जोड़ देंगे 7 एक 8 हो जाएगा, 2 का नाम 2 2 चौक 8 हो गया। तो यहाँ पर 1/m बराबर जो है 4/1, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब यम तिरिया गुणा कर देंगे तो 4m बराबर 1 का नाम 1, तो m बराबर हो गया 1/4 हो गया। अब ध्यान दीजिए m बराबर 1/4 हो गया है। अब यम का जो है हम देखिए यम को तो हम कुछ माने हैं ना, यहाँ पर यम का मान तो ये है नहीं। अब यहाँ पर देखिए यम का मान जो है यहाँ पर रख के जो है समीकरण से हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए उससे भी पहले जो है हम यम का मान रख देते हैं। यम का मान जो है x प्लस वाई है बराबर 4, ये बन गया समीकरण नंबर 3 बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके बाद जो है अब ये 1/4 किसका मान है, ध्यान दीजिए यम का मान 1/4 है, हम यहाँ पर मान रखे हैं, लेकिन ये जो 1/m है समीकरण हम 1 ले लेते हैं, ध्यान देना समीकरण 1 में 1/n प्लस 1/n बराबर 7 है। 1/n का यम का मान जो है हम देखिए 4/1 आया, यानी कि इसका मान 4 आया है, प्लस 1/n बराबर 7, 1/n बराबर 7 इधर आ जाएगा 4 घट गया, ये आ गया 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए जब n याद करेंगे तो यहाँ पर 3n बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए n बराबर 1/3, n का मान हम क्या माने हैं x माइनस वाई बराबर 1/3। अब समीकरण 1 व 2 से अब ध्यान समीकरण ये हम मान लेते हैं इसे 4, तो समीकरण 3 और 4 से, तो यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से। अब यहाँ ध्यान दीजिए जब हम समीकरण 3 और 4 से ज्ञात करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 1/4, x माइनस वाई बराबर 1/3। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये y से y कट जाएगा, 2x बराबर ये जो है 2x बराबर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 3 4 यानी कि 7 जो है 12 आ गया, तो x बराबर 7 जो है 24 आएगा। x बराबर जो है 7/24 आ गया। अब x का मान जो है समीकरण जो है 3 या 4 में रख के हम ज्ञात करेंगे, तो y बराबर आ जाएगा, ध्यान दीजिए y बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण इससे ले रहे हैं तो y बराबर जो है 1/4, x इधर आएगा तो माइनस में 7/24 है। जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, जब इसे हम हल करेंगे आएगा तो -1/, जो है 24 का नाम 24 यानी कि 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा -1/24।
24 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान जो आया है 7/24 और y का मान जो आया है -1/24 आ गया है। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8वें नंबर में दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए दो संख्याओं का अंतर 26 है तो हम मान लेते हैं वो दो संख्या x और y है। तो दो संख्या x और y है, यहाँ लिख देंगे माना दो संख्या x और y है। जब दो संख्या x और y है तो उनका अंतर जो है वो 26 है। तो x और y का अंतर जो है वो 26 हो गया है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ध्यान देना एक संख्या जो है x है, दो संख्याएं यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या, तो एक संख्या जो है दूसरी संख्या की यानी कि दूसरी संख्या y की तिगुनी है, यानी कि x बराबर y आ गया है। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 का मान या x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ पर रख देंगे। ध्यान देना तो यहाँ पर देखिए रखेंगे x के स्थान पे 3y - y बराबर 26, तो 2y बराबर 26 हो जाएगा और y बराबर जो है ये 13 आ गया। y बराबर 13 आ जाएगा। y का मान जब इसमें रख देंगे तो x बराबर 33 आ जाएगा, यानी कि 39 आ गया। अब यहीं पर हमें संख्याएं ज्ञात करना था तो लिख देंगे अतः संख्याएं 39 और 13 होंगी, क्योंकि एक संख्या जो है x वाला 39 है और y वाला 13 है। तो संख्याएं जो है 39 और 13 होंगी। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 9 में जो है यहाँ पर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हम चित्र आपको समझने के लिए बना लिए हैं। यहाँ नाम दे देते हैं ABCD नाम दे देते हैं इसका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण होते हैं इन दोनों का योग जो है 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आमने सामने A के सामने बन रहा है C, तो A + C बराबर हो जाएगा 180 अंश। सेम उसी प्रकार से जैसे AC है वैसे B + D बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब यहाँ देखिए A पर बना कोण कितना है 4y + 20, उसके बाद C पर -4x बराबर 80 अंश 180 अंश। अब उसके बाद B पर बना कोण देखिए कितना है 3y - 5 प्लस में D पर बना कोण ध्यान दीजिए -7x + 5 है, इक्वल ये 180 अंश के बराबर है। तो 4y - 4x 180 ये इधर आ जाएगा -20 हो जाएगा। 4 कामन ले लेंगे y - x बराबर घटा देंगे 160 आएगा, तो ये 4 से कट जाएगा आएगा 40। y - x बराबर आ गया ये 40। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 3y - 5 + -7x + 5 बराबर हो गया 180। ये जो है घटाएंगे तो आएगा ध्यान दीजिए 3y - 7x और ये कट जाएगा बराबर जो है 180 अंश। ये बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब समीकरण ध्यान दीजिए इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण 1 व 2 से जब हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो ध्यान दीजिए अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है। तो ध्यान दीजिए जब हम इसे हल करेंगे तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 व 2 को। यहाँ ध्यान दीजिए अगर हम इसमें 3 से गुणा करके इसमें हम घटा दें तो ये कट जाएगा। ध्यान दीजिए प्लस और माइनस हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो 3y - 3x बराबर में 120 हो गया। अब उसके बाद इसमें जो है उतार कर जो है -7y बराबर 180। अब जो है हम क्या कर रहे हैं घटा दे रहे हैं। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ घटाते समय जो है चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाता है। अब ध्यान देना हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से हम कर रहे हैं, या फिर और लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ये भी हम लिख सकते हैं चाहे जो लिखिए। अब यहाँ पर देखिए कट जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो आ जाएगा 4x बराबर जो है ये आएगा -60। तो x बराबर आ गया -15। x बराबर -15 आ गया। x का मान जो है चाहे इसमें रख देंगे तो आ जाएगा
जब हम x का मान रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 25, यानी कि x का मान 15 आ गया, y का मान 15 आ गया है। लेकिन हमें देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें कोण ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर कोण A बराबर, ध्यान दीजिए कोण A पर कितने अंश का कोण बना है 4y + 20 अंश। तो यहाँ पर कोण A पर जो है 4y + 20 अंश का कोण बना है। अब यहाँ पर जब 20 अंश का कोण बना है तो 4 × y बराबर है 25 प्लस का 20, तो 25 चौको 100, 100 में 20 जोड़ेंगे, ये आ गया 120 अंश। सेम उसी प्रकार से कोण भी जब ज्ञात करेंगे 3y - 5, तो 3 × y जो है आया है 25 आया है -5, 25 त्रिक का 75 होगा, 75 में 5 घटा देंगे, ये 70 अंश आ गया। कोण C ज्ञात करेंगे तो -4x है, यानी कि -4 × -15 है, तो 15 चौको 60, माइनस माइनस जो है कट जाएगा, ये आ गया 60 अंश। कोण D जो है -7x + 5 है, यहाँ पर -7 × x का मान जो है -15 है +5, माइनस माइनस कट गया, 15 × 25 75, 75 में 5 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 7 105 होता है, 15 × 7 105, 105 पे 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 110 अंश। या फिर हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, अतः कोण A बराबर 120 अंश, कोण B बराबर 70 अंश, कोण C बराबर 60 अंश तथा कोण C बराबर 110 अंश। यही इसका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमें चतुर्भुज में जो है आमने सामने की भुजा का योग जो है 180 होता है, तो हम इसको जोड़ के 180 किए, इसको जोड़कर 180 किए, उसके बाद हमें 2 समीकरण प्राप्त हुआ। हमने उस दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात किए। उसके बाद कोण A और कोण B, कोण C, कोण D के स्थान पे हमने x y का मान रखकर हमने उसका मान ज्ञात कर लिया। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। देखिए ये जो है क्लास 10th का है। यदि आपको क्लास 11th का पढ़ना है तो आप इसी चैनल पर बने रहिएगा। आप बोर्ड परीक्षा देने के बाद जो है यदि आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको क्लास जो है 12th 11th का भी आपको मान लीजिए मॉडल पेपर या फिर आपको पूरा क्लास भी मिल जाएगा। तब तक हम पूरा क्लास भी इस पर डाल देंगे, क्योंकि अभी तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है नया है, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा वैसे आपको और भी वीडियो मिलते जाएंगे।